हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप एंड विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वीनस और केतु की युति की बात करेंगे। यदि आपके लगन चार्ट में वीनस और केतु की किसी भी तरीके से युति है या वीनस और केतु एक दूसरे को किसी भी तरीके से आस्पेक्ट कर रहे हैं या आपके 9 मास में वीनस और केतु की युति है, तो आई एम 100% श्योर कि आप इस वीडियो को अपनी लाइफ से लिंक कर पाओगे और अपने आप को जान पाओगे। चलिए सबसे पहले हम वीनस की बात करते हैं। आप सब लोग तो जानते होंगे कि वीनस मेन कारक है मैरिज का। जो मेल होते हैं उनकी कुंडली में वाइफ, गर्लफ्रेंड, ये वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड मनी, ब्यूटी, डिज़ायर, लव, ये सब वीनस रिप्रेजेंट करता है। वीनस हमारे दुख का और सफरिंग का कारण भी बन जाता है, क्योंकि वीनस डिज़ायर है और जब डिज़ायर पूरी नहीं होती तो हमें पेन होता है और फिर हमें जो है वो हम सफरिंग होती है। अगर हम केतु की बात करें तो देखिए, केतु आइसोलेशन, सेपरेशन, अध्यात्म, मिस्टिकल साइंस, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। रिसर्च एबिलिटी, क्यूरियस नेचर, इंट्यूशन, ये सब केतु रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जहाँ पर राहु इल्यूजन है वहीं पे केतु एनलाइटमेंट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पास्ट लाइफ में जो थिंग हम अचीव कर चुके होते हैं और इस लाइफ में हम उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए इतनी कंसर्न नहीं होते, वो सब भी केतु रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में जो कर्मा हमने किए हैं वो परफेक्टली किए हों, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जब कोई प्लैनेट केतु के साथ युति कर कर आता है हमारे बर्थ चार्ट में, इस मीन्स उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ कर्मास हैं जो पेंडिंग है और इस लाइफ में हमें वो परफॉर्म करने हैं। यदि हमारे चार्ट में वीनस और केतु की युति हो तो इट मीन्स स्पाउस से या लवर से पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा हैं जो कि पास्ट लाइफ से पेंडिंग है और वो इस लाइफ में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आपकी लाइफ में जब भी ऐसी कोई रिलेशनशिप आएगी तो वो आपको पे ऑफ करना होगा। अब देखिए, अगर प्लैनेट से समझें तो केतु जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट है और वीनस जो है वो एक जेंटल प्लैनेट है। तो जब भी वीनस और केतु की युति होती है तो केतु जो होता है वो वीनस को ड्राई कर देता है और फिर ये युति आइसोलेशन और सेपरेशन को इंडिकेट करती है। ध्यान दें, यहाँ सेपरेशन और आइसोलेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी तरीके से लीगल डिवोर्स होगा या आपके पार्टनर को कुछ हो जाएगा। नो, यहाँ केतु वीनस को ड्राई कर देता है, सेपरेशन देता है। इट मीन्स ये भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि पार्टनर साथ में रहते हैं, लेकिन जिसको वीनस और केतु की युति होती है उनको एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं होता उनकी रिलेशनशिप में। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए किसी तरीके से तो परफेक्ट नहीं है और कुछ उनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। और ये सब क्यों होता है? उनकी खुद की ओन डिज़ायर की वजह से होता है। यहाँ पर और एक बात ध्यान दीजिए, यदि राहु वीनस की युति और वीनस केतु की युति, ये दोनों डिफरेंट है। जब राहु वीनस की युति होती है तो ये इल्यूजन देगी और जिसकी राहु वीनस की युति होती है उनको वो हमेशा नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टनर की तरफ बढ़ते जाते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मे बी नेक्स्ट पार्टनर जो होगा वो बेटर होगा, क्योंकि राहु भी क्या करता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके कारकत्व को बहुत बढ़ा देता है। तो राहु और वीनस की युति भी कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती, लेकिन ये एक इल्यूजन देगी जिससे आपको लगेगा ओके
ये ठीक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट रिलेशनशिप अच्छी होगी और इनको भी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर जब वीनस और केतु की युति होती है तो यहाँ पर जो केतु होता है वो इल्यूजन को एंड कर देता है। क्योंकि क्या होता है, जब वीनस और केतु की युति होती है तो ऐसे लोग ब्लाइंडली रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली चूज करते हैं और बाद में वो से डिसअपॉइंट होते हैं और फिर उनको आइसोलेशन मिलता है और जिससे उनका ये जो इल्यूजन होता है वो दूर हो जाता है वीनस और केतु की युति वालों का, और उनको समझ में आ जाता है फाइनली कि रिलेशनशिप ये सब हमारे लिए नहीं है। पॉजिटिव साइड जो होता है वो ये होता है वीनस और केतु की युति का कि फाइनली जब उनको पता चल जाता है, उनका इल्यूजन दूर हो जाता है कि जो हैप्पीनेस है वो हमें किसी और से नहीं मिलेगी, हम अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते, किसी रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं हो सकते, वो हमें खुद से ही मिलेगी। तो फाइनली ये जो युति होती है वीनस और केतु की युति, ये फाइनली इनको फिर इनका जो पैशन होता है उसकी तरफ इनका झुकाव हो जाता है। ये फिर अपने इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देने लगते हैं, अपने पैशन की तरफ ध्यान देने लगते हैं, इनका रिसर्च की तरफ ध्यान बढ़ जाता है क्योंकि इनके इल्यूजन सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टनर की तरफ फिर ये मूव नहीं होते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो पॉजिटिव साइड ये हो जाता है कि वीनस और केतु की युति ऑकल्ट साइंस, मिस्टिकल साइंस, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी होती है। ये लॉट बहुत सारा रिसर्च के लिए अच्छी होती है, ऐसे लोग बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं, क्रिएटिव स्किल्स इनकी अच्छी हो जाती है और ये युति फाइनेंस फील्ड के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पर हमको ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो युति है ये किस साइन और किस हाउस में है। मैं यहाँ पे आपको इन जनरल बताऊंगी कि यदि केतु और वीनस की युति वृषभ राशि, तुला, धनु और मीन इन सब में अगर है तो ये जो होता है ये ऐसे लोगों को, ऐसे नेटिव को बहुत मिस्टिकल और स्पिरिचुअल नेचर देती है और इन लोगों को फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती लेट गो करने में। जो भी इनको पेन और जो भी इनको डिसअपॉइंट होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती लेट गो करने के लिए, इनको थोड़ा लेस पेन होता है। यदि वीनस और केतु की युति मीन में है तो ऐसे लोग तो बहुत लविंग होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और ये सबको इक्वली मतलब लव करते हैं और सभी चीज़ों में फिर ये जो होता है ये एवरीथिंग चीज़ में ये हैप्पी फील करते हैं। लेकिन यही केतु और वीनस की युति यदि एरीज, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो साइन में हो तो इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होती है सभी चीज़ों को लेट गो करने के लिए, थोड़ा ये मेंटली ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो हमें साइन भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जब ये युति कैंसर में होती है तो ऐसे लोगों को यूजलेस इमोशनल जो लव स्टोरीज़ होती है इनके पास और इनके जो फिर इनका जो रिलेशनशिप या जो सेपरेशन होता है वो भी काफ़ी बिटर होता है। अच्छा, और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी इस युति की इस वीडियो को एंड करने से पहले। यदि वीनस और केतु की युति आपके नौमांस में है तो ये युति आपको कम्युनिटी से बाहर मैरिज इंडिकेट करती है। सेकंड बात, यदि वीनस और केतु की युति है या वीनस और केतु का एस्पेक्ट है आपके बर्थ चार्ट में तो ये एक सीक्रेट स्पिरिचुअल इमोशनल रिलेशनशिप को भी शो करता है। और एक बात फाइनली, इस युति की वजह से जो भी नेटिव सफ़र करता है उसके बाद
वो अपने पार्टनर के साथ एक स्पिरिचुअल एक हैप्पीनेस जो है वो एंजॉय करते हैं। फाइनली जब उनको एनलाइटमेंट हो जाता है कि लाइफ कैसी है और क्या है, तो दे एंजॉय स्पिरिचुअल हैप्पीनेस विद पार्टनर इन देयर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि यदि आप लोगों को न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।